नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग सीयूटी फास्ट ट्रैक बैच का दूसरा क्लास लेने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहला क्लास अटेंड नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग क्लास फर्स्ट को अटेंड कर लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों तक। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी में पार्ट 1 यूनिट फर्स्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट कल हमने डिस्कस किया था। तो जिन्होंने अभी तक देखा नहीं उस वीडियो को देख लें। तो उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोगों का क्लोज हो जाता था उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हमारे रह जाते थे, यानी हम लोग वोमिट कर जाते थे, तो भूल जाते थे उसको रिकॉर्ड करना, तो बाद में हम लोग उसको एडजस्ट करते थे। ठीक उसी प्रकार पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए कुछ जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट होता है क्या है। समटाइम्स आफ्टर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाता है उसके बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स, यानी जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया हमने पाया कि कुछ एरर्स हैं, यानी और सम ओमिशन इन अकाउंट। ओमिशन मतलब भूल जाना, उसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गया। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर डिस्कवर। तो क्या क्या हम लोग ओमिशंस को डिस्कवर कर सकते हैं। सबसे पहला है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में हैव बीन ओमिटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ करना, यानी पार्टनर्स के कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट अलाउ करना भूल गया, या फिर ड्राइंग्स जो पार्टनर के द्वारा विड्रॉल किया गया था उसको हमने वोमिट किया, यानी भूल गए। नेक्स्ट है व्हेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन, यानी जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना था उस प्रॉफिट शेयर रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए बी सी और पार्टनर थे, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, लेकिन हमने उनके बीच इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, रॉन्ग प्रोपोर्शन देखने को मिला। नेक्स्ट है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कुछ पास्ट डेट से हमको उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट है व्हेन सैलरी और कमीशंस, यानी जो हम लोग सैलरी अलाउ करते हैं पार्टनर्स को या फिर कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड, यानी हमने जो सैलरी या कमीशन अलाउ करना था पार्टनर्स को वो अलाउ करना भूल गया। अब बात करते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट, यानी क्लोज अकाउंट से छेड़छाड़ करने के बजाय हम लोग द साइंड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी हम लोग क्लोज्ड अकाउंट के साथ छेड़छाड़ ना करके हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं। तो दीज एरर्स और ओमिशन में बी रेक्टिफाइड इन 2 वेज, यानी हम 2 तरीके से उस अकाउंट्स में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन, यानी हम लोग क्या करते हैं उस पार्टिकुलर अकाउंट्स को छेड़छाड़ ना करके हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री उस पार्टिकुलर जो हमने भूला है या उसके साथ एरर कुछ हुआ है तो उसके लिए हम लोग सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर, या फिर हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो हमने ओमिट किया भूला है
या जो एरर है उसके लिए सभी के लिए एक एक सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाए। तो चलिए देखते हैं, व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास, इन दिस केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास एडजस्टमेंट। तो पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं विथ नेट अमाउंट, यानी नेट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं सभी एडजस्टमेंट का। उसके बाद एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो हमारा जो एडजस्टमेंट होता है यानी एरर होता है वो रेक्टिफाई हो जाता है। अब चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी इक्वल पार्टनर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली डिवाइड होगा। दियर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के दिन उनका कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर ended 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners capital were not provided। यानी हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया तो हमने क्या पाया कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना था, लेकिन हमने अलाउ करना भूल गया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने इंटरेस्ट अलाउ करना भूल गया। तो इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री, यानी फिर क्या एग्री किया गया पार्टनर्स के बीच में कि उसको सुधार करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाए एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के साथ ना छेड़छाड़ करके हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड में हम लोग क्या करते थे, एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे, एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। जबकि फिक्स्ड नहीं है तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या ट्रीटमेंट इसका होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली आप लोग समझ सके चीजों को। तो हम लोग ये क्या ड्रा किया हमने, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट ए इन अबाउंड इनटू बीस, तो जो टोटल हमारे 4 पार्टनर्स हैं, बी को हम लोग लिखेंगे देन सी एंड डी। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम लोग ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ए पे कैलकुलेट करेंगे 50,000, 50,000 का हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो 5,000 रुपीज। ठीक उसी प्रकार हम लोग
बी का कैलकुलेट करेंगे तो 3000 रुपीज। नेक्स्ट है सी 25,000, यानी इंटरेस्ट कितना आएगा 2500। डी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1500। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले 5 3 8 8 to 10 एंड 12,000, टोटल कितना आया 12,000। अब 12,000 जो कि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। फिर हम लोग फाइनली क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी एंड डीज अकाउंट। तो 12,000 को डिवीजन ऑफ ये जो लॉस आया है ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यानी इक्वली। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ 12,000 इन 1:1:1:1, यानी इनके बीच क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, जो कि लॉस होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। तो हम लोग क्रेडिट साइड आएंगे, लिखाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से इसको डिडक्ट करने वाले हैं। तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 पार्टनर्स हैं, तो कितना आ जाएगा अमाउंट 3,000 ईच पार्टनर। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 3,000 3,000 3,000 एंड 3,000। तो अब हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। नेट इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये तो लॉस माना जाएगा, तो उसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा प्लस में 2,000। इसमें नेट इफेक्ट कितना आएगा 0। इसको करेंगे तो -500। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1500 यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखने वाले हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट यानी ए का कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है ऑफ लॉस। तो डिफरेंस 2000 एक्सेस आएगा, तो इसको हम लोग डेबिट कैपिटल हमारा बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे इसको, और ये निगेटिव आ रहे हैं तो कैपिटल रिड्यूस होंगे, यानी डेबिट किया जाएगा। अब हम लोग फाइनली जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। एक सिंगल हमको बोला गया था कि जर्नल एंट्री पास करना है इस नेट इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए का कैपिटल 2000 से इंक्रीज हो रहा है, जबकि सी और डी का कैपिटल 500 एंड 1500 से डिक्रीज यानी डेबिट हो रहा है, और बी के कैपिटल पे नो इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा डी का कैपिटल अकाउंट 1500 रुपीज से डेबिट किया जाएगा, सी का कैपिटल 500 से डेबिट किया जाएगा, और ए का कैपिटल 2000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पर इक्वल हो गया। तो फाइनली हमारा ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, जिससे सभी जो एरर्स के इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अब बात करने वाले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल होता क्या है। यानी द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पैसा पार्टनर्स के द्वारा फर्म में लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो जो पैसा लगाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में उस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तब कब मिलता है? जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करेगा तो उनको इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड, यानी एग्रीड टू अमंग द पार्टनर्स, यानी उनके बीच अगर एग्रीमेंट हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तभी उनको मिलने वाला है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट इट शुड बी कैलकुलेटेड विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी अगर अलाउ किया गया है एग्रीमेंट में तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का मतलब यहाँ है कि कितने समय के लिए वो पार्टिकुलर कैपिटल लगाया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल पता रहेगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग आसान बनाने के लिए क्या किए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि चीजें और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1st 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी इनका ओपनिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख और 3 लाख, ए बी और पार्टनर हैं। ऑन August 1st 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 50,000 एंड 40,000, यानी 1 अगस्त को ए और बी के द्वारा एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगाया गया है 50,000 और 40,000। बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1st 2016, यानी फिर क्या होता है कि हमारा पता होगा आपको कि 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, लेकिन 1 मार्च को ही बी ने क्या किया कि 15,000 कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट कितना मिलना है 6% पर एनम ऑन कैपिटल्स। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो इस पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इसमें कि हम लोग पहले एक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 4 लाख पे कब तक का कैलकुलेट करेंगे, एट द रेट ऑफ 6%, अगस्त यानी अप्रैल मई जून जुलाई। सबसे पहले हम लोग 4 महीने पे 4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होता है 1 अगस्त से एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया गया 50,000, यानी 4,50,000 पे बाकी नेक्स्ट जो अपकमिंग 8 मंथ्स हैं उस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जबकि बी के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं 3 लाख पे सबसे पहले हम लोग 4 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर अगले 7 महीने के लिए 3,40,000 पे। क्यों? क्योंकि 40,000 रुपया ये 1 अगस्त को लगाया गया है बी के द्वारा, तो 3,40,000 पे अगले 7 महीने का कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग उसमें से 15,000 घटा देंगे, यानी फिर 3,25,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि चीजें आपको और आसानी से समझें। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो लिखते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ए कितना अमाउंट लगाया है 4 लाख रुपीज। 4 लाख पे हम लोग 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं इनटू 1 अगस्त को फर्दर कैपिटल ला रहा है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई तक का इंटरेस्ट हम लोग 4 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। तो 4/12 यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 8,000। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, यानी क्योंकि उसके बाद ए के द्वारा कोई कैपिटल का लाया या नहीं गया है, यानी ना तो लाया गया है ना तो निकाला गया है, तो फिर
हम लोग 4,50,000 पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं। 4,50,000 इंटू 6% इंटू 8/12, तो टोटल 12 महीने हो जाएंगे यहाँ पर। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यानी 9,000 रुपीज। तो सॉरी, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 टू 18, यानी 18,000 रुपीज हमारा कैलकुलेशन आया। यानी 5 4 जा 20 प्लस 4 4 जा 16 17 18, मतलब ए का इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन कितना आया, 26,000 रुपीज। अब हम लोग बी का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बी का कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 लाख पे 6% कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने के लिए, 1 अगस्त को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 4 महीने का हम लोग 3 लाख पे कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी 6,000 रुपया। तो उसके बाद फिर हमने बी का कैलकुलेट करना है 3,40,000 पे। 3,40,000 पे 6% के रेट से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी 1 मार्च को फिर से कैपिटल निकाला गया है। यानी 7 महीने का हम लोग इंटरेस्ट 3,40,000 पे कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी 11,900 रुपीज, 11,900। फिर फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 महीने का, यानी 3,25,000 पे। क्यों? क्योंकि 15,000 1 मार्च को कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया है। तो 3,25,000 पे हम लोग 6% के रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1625। तो इसको हम लोग अब टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे आ जाएगा 5 2 9 6 15 9 1। तो ए का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना आया, 26,000, और बी का कितना आया, 19,525 रुपीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 4 लाख पे 4 महीने का कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को फर्दर कैपिटल लाया गया है, तो 4 महीने का किया तो 8,000 आया। फिर हमने 4,50,000 पे कैलकुलेट किया अगले 8 महीने के लिए, तो कितना आया, 18,000। अब बात करते हैं बी का। तो बी का सबसे पहले हमने 3 लाख पे 4 महीने के लिए कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को ये फर्दर कैपिटल आया है। तो कितना अमाउंट आया, 6,000। फिर उसमें हमने ऐड किया, यानी 3 लाख में 40,000 ऐड किया हमने, तो 3,40,000 पे अगले 7 महीने पे कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को फिर से कैपिटल विड्रॉ किया, तो यानी फरवरी तक का हमने अगले 7 महीने तक का कैलकुलेट किया, तो 11,900 आया। फिर फाइनली हम लोग इसमें से डिडक्ट किए 15,000, तो हम लोगों का 3,25,000। 3,25,000 पे हम लोग 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट तो 1,625 आया। तो टोटल हमने किया तो बी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना आया, 19,525 रुपीज। तो इसी के साथ हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ड्राइंग्स होता क्या है। तो ड्राइंग्स होता है द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज कैपिटल फॉर पर्सनल यूज। यानी
ऐसा अमाउंट जो कि पार्टनर के द्वारा अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। मींस ड्राइंग्स रिफर्स टू द अमाउंट टेकन आउट ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर और द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। तो दिस इज कॉमन इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप वेयर द बिजनेस ओनर्स और पार्टनर्स विड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस कैपिटल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। यानी ये चीजें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के भी केस में हमने देखा था कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो अपने कैपिटल से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये किससे चार्ज किया जाता है? पार्टनर से चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्राइंग्स किया है बिजनेस, यानी अपने कैपिटल से ड्राइंग्स अगर कोई पैसा निकालता है तो उससे उस पार्टिकुलर अमाउंट पे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। जो ड्राइंग्स उन्होंने निकाला होगा बिजनेस से, यानी जो कैपिटल निकाला होगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फर्म के लिए इनकम माना जाता है। इफ द सेम इज द स्पेशली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। और कब हम लोग चार्ज करेंगे? जब ये चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया होगा। इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट। और कब से चार्ज किया जाएगा? जिस डेट को विड्रॉवल किया गया है पार्टनर के द्वारा, यानी जिस डेट को उसने कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया है उस डेट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। इन अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉवल, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है आपको, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इन केस अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, यानी अगर डेट ऑफ विड्रॉल यानी कब पैसा निकाला गया है उसके बारे में अगर कोई जिक्र नहीं किया गया है तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 6 महीने के लिए करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, यानी होल अमाउंट पे हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इट विल बी अज्यूम दैट द ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी हम लोग मान देंगे कि ईयर के बीच में पार्टनर ने पैसे को विड्रॉ किया है। अब बात करते हैं कि मेथड्स, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहला क्या मेथड है? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉल किया गया पार्टनर के द्वारा तो अलग अलग यानी सेपरेटली उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जब से उसने विड्रॉल किया है और जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, यानी अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्लोज कब होता है? 31st ऑफ मार्च। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो क्या फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स से हम लोग लिखते हैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो मान लेते हैं कोई एक वैल्यू लेके हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि 12,000 रुपया किसी पार्टनर के द्वारा अमाउंट विड्रॉ किया गया है। और कब विड्रॉ किया है? 1st ऑफ जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने के लिए हम लोग इस पे ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने वाले हैं और डेट ऑफ परसेंट 10 दिया है। तो 3 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने क्या किया? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो कि 12,000 यानी 1 जनवरी को विड्रॉल किया गया। उसके बाद हमने क्या लिखा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है
इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12, यानी कितने मंथ के लिए वो पैसा निकाला गया। यानी 1 जनवरी को निकाला गया तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मेथड। पहला हमने देखा सिंपल मेथड जिसमें हम लोग ड्राइंग्स को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। यानी प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जितना अमाउंट विड्रॉल किया गया है और कितने महीने के लिए विड्रॉल किया गया है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने 1000 रुपया 3 महीने के लिए विड्रॉल किया है तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। तो यहाँ पर यही कहना की कोशिश किया जा रहा है फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ। यानी उसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डिफरेंट ड्राइंग्स किया गया है। पहला ड्राइंग्स 1000 का है, दूसरा 2000 का है, तीसरा 4000 का है और ये डिफरेंट ड्राइंग्स जो है डिफरेंट मंथ्स के लिए किए गए हैं। मान लेते हैं ये 3 महीने के लिए निकाला गया है, ये 4 महीने के लिए और ये 2 महीने के लिए। तो टोटल कितना आ गया 3000, 4 2 जा 8000 एंड 4 2 जा 8000, तो कितना आया 19000। तो ये टोटल हमारा प्रोडक्ट का टोटल हो गया। यानी 3 डिफरेंट विड्रॉल जो कि किए गए हैं उसका हमने प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पर हम लोग टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1/12। यानी हम लोग एक एवरेज लेते हैं 12 महीने का, तो इस वजह से हम लोग इनटू 1/12 कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का टोटल सब लोग हम लोग ऐड करेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में सीधे कभी कभी पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन बाय प्रोडक्ट मेथड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉज, यानी ए विड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, बी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये डिफरेंट केसेस गिवन हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 8%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मंथ्स के नेम हम लोग लिख देते हैं ताकि इजली चीज़ें आपको समझ में आ सके। हम लोगों का स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो ये डिफरेंस मंथ्स गिवन है। तो ध्यान रखना है कि ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बिगिनिंग में ए 10,000 पैसा निकाल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। यानी इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जब हमने फर्स्ट ड्राइंग किया तो हमारे पास कितना समय बचा, उसके बाद जब हमने लास्ट विड्रॉल किया तब हमारे पास कितना समय बचा, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हमारा मंथ निकल जाता है कि कितने मंथ का हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए ड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 1 अप्रैल को पहले निकाला होगा, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, ऐसे करते करते वो 1 मार्च तक पैसा निकाला होगा। यानी 10,000 रुपए हर महीने निकाला तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना निकाला, 1,20,000 रुपए। हर महीने 10,000 निकाल रहा है तो 12 महीने में 1,20,000 रुपए हो जाएगा। और अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने अभी क्या देखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इतने मंथ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने 1 अप्रैल को विड्रॉल किया है तो हमारे पास कितना समय बचेगा। यानी 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास अप्रैल मंथ पूरा बचने वाला है। तो अप्रैल बचेगा, मई, जून, जुलाई, यानी मार्च तक। तो हमारे पास टोटल कितने महीने बचेंगे, 12 महीने। अप्रैल को भी कंसीडर करेंगे तो टोटल यहां से यहां तक 12 महीने हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग कब हम लोग करेंगे, हम लोग हर महीने के पहले विड्रॉल कर रहे हैं तो आखिरी महीने के भी पहले हम लोग विड्रॉल करेंगे। तो 1 मार्च को विड्रॉ करेंगे तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 ऑफ मार्च। तो हमारे पास टाइम कितना रह गया, 1 महीने का। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 मार्च को ही विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 13/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5 मंथ। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट केस में हम लोग 6.5 महीने पे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया गया है, 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 8% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, यानी 6.5 महीने का हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहला ड्राइंग जब हमने किया तो हमारे पास कितना समय बचा, हम लोग 1 अप्रैल को विड्रॉल करेंगे तो पूरा 12 महीने बचेगा। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हम लोग करेंगे 1 मार्च को। तो 1 मार्च को अगर हम लोग कर रहे हैं तो मार्च के महीने का समय हमारे पास बच रहा है, तो इस वजह से हमने एक यहाँ पर लिखा है। 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 13/2, 6.5 महीने आया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 800 इंटू 6.5, यानी कितना आ जाएगा, 10%। 4 2 जा 800, 800 इंटू 6.5, यानी 5200। कितना अमाउंट आएगा, 5200 रुपया पहले केस में इंटरेस्ट का
कैलकुलेशन आएगा। कैसे किया हमने, 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6.5/12, यानी 5200 रुपया पहले केस में आएगा। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है, बी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी बी क्या कर रहा है, बी मंथ के आखिरी में अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहला विड्रॉल कब किया होगा, अप्रैल के आखिरी, यानी 30 अप्रैल को किया होगा, फिर 30 मई को, फिर आखिरी विड्रॉल कब किया होगा, आखिरी विड्रॉल 31 मार्च को इसने किया होगा। तो चलिए देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट कितना बच रहा है, तो टाइम हम लोग अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को कर रहे हैं, तो हमारे पास अप्रैल का महीना का टाइम बच जा रहा है। तो 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग हमने 30 अप्रैल को किया, तो हमारे पास कितने महीने बचे, मई से लेकर के मार्च तक, तो 11 महीने बचे। फिर हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने 31 मार्च को किया, तो 31 मार्च को हमने लास्ट ड्राइंग किया है। तो लास्ट अगर हमने ड्राइंग 31 मार्च को किया, तो हमारा 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज होता है, तो हमारे पास कितना समय बचा, 0, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 मीन्स 5.5 मंथ्स। यानी बी के केस में हम लोग 5.5 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं, और हर महीने के आखिरी में 10,000 रुपये निकालना है। कितना टोटल विड्रॉल कर लेगा, केस सेकेंड 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5/12, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 800 इंटू 5.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,400 रुपीज। तो केस बी में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, 4,400 रुपीज। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप क्या हम लोगों का, सी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल का मतलब क्या होगा कि महीने के बीच में विड्रॉ कर रहा है। तो महीने का बीच का मतलब यहां पर क्या है कि पहले 15 अप्रैल को ड्रॉ करेगा, फिर 15 मई को, फिर ऐसे करते करते वो 15 अप्रैल को ड्रॉ करेगा, सॉरी 15 मार्च को लॉस्ट ड्राइंग करेगा। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 15 अप्रैल, तो कितना समय बच रहा है, यानी 11.5 मंथ। यहां से यहां तक का कितना समय होगा, 11.5 मंथ, क्योंकि अप्रैल के 15 दिन हमारे निकल जा रहे हैं। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने कब किया, 15 मार्च को, तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो हमारे पास कितने दिन बचे, 16 दिन, यानी हाफ मंथ। तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा, 11.5 महीने, क्योंकि हम लोग 15 अप्रैल को कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल इधर समय निकल गया, तो 15 अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे तो 11.5 महीना आएगा। उसके बाद आखिरी हमने 15 मार्च को किया, तो यहाँ पर 15 दिन 16 दिन का समय बच रहा है, तो आधे महीने इधर हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अब 6 महीने पे करने वाले हैं। तो तीसरे केस में अमाउंट कितना आ जाएगा, मिडिल में कर रहा है तब भी हर महीने विड्रॉल करेगा, तो यानी 1,20,000 विड्रॉल करेगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, इनटू 6 महीना यानी 6/12। तो 6/2 सॉरी 1/2, 2 4 जा, तो कितना आ जाएगा
4800 रुपीज। तो सी के केस में कितना आ जाएगा? 4800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4800 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तीनों केसेस आपको समझ में आए होंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ हुई होगी? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला ध्यान क्या रखना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी अगर जब हम पहला ड्राइंग जब कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास कितना समय बच रहा है। तो यहाँ पहले केस में हमने देखा था कि बिगिनिंग ऑफ यानी 1 अप्रैल को ही ड्रा कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यानी 12 महीने का समय बचेगा। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हम लोग बिगिनिंग में कर रहेंगे, तो 1 मार्च को हम लोग लास्ट ड्राइंग करेंगे, तो वहां पर मार्च के महीने का ड्यूरेशन बच जाएगा। तो फिर 1 महीना लिखेंगे यानी 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी पर हम लोग बी में करेंगे, फिर सी में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? कल हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी हमको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, हमको एक्सपेंसेस दिखाने ही दिखाने हैं। यानी जो हमारे एक्सपेंसेस अराइज हो रहे हैं उनको हमको मिट आउट करना है। जबकि एप्रोप्रिएशन के केस में अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो वो हम पार्टिकुलर एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिवीजन, जिसमें हम लोग प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, ये सभी चीजें हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक्चुअल में जो हमारे एक्सपेंसेस अराउज होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट्स अवेलेबल। यानी मान लेते हैं हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है 11,000, जबकि हमारे अप्रोप्रिएशन अराइज हो रहे हैं प्रॉफिट से ज्यादा, यानी मान लेते हैं 12,000 एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने समझने के लिए बता दिया कि हमारे अप्रोप्रिएशन क्या है? ज्यादा है हमारे प्रॉफिट्स अवेलेबिलिटी से, यानी जो प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल होगा उससे ज्यादा हमारे अप्रोप्रिएशंस अराइज हो रहे हैं। तो क्या ज्यादा अप्रोप्रिएशन अराइज होंगे तो उनको हम लोग पूरा अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख, यानी ए नॉन वर्किंग पार्टनर है और 12 लाख कैपिटल लगाया है। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, यानी बी क्या है? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 10% पर एनम। एंड द सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर, यानी जो वर्किंग पार्टनर होगा, यहाँ ध्यान रखना है कि वर्किंग पार्टनर कौन है? बी है। तो बी को 75,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू 70,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आखिरी के अंत में हम लोग देखें, यानी अकाउंटिंग ईयर के अंत में हमने देखा कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल 70,000 है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं अपने अप्रोप्रिएशंस को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं अप्रोप्रिएशंस।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल सिर्फ कौन लगाया है? कैपिटल सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया है, यानी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी 10%। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपए। और बी पैसा लगाया नहीं है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है, और उसको सैलरी मिलने वाली, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर को मिलना है सैलरी। तो बी वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी मिलना है कितना? 7500 पर मंथ। तो 7500 इंटू 12, यानी 12 महीने के लिए उसको 12 5 जा 60, यानी 90,000 रुपीज उसको सैलरी मिलनी है। अब दोस्तों हम लोग प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करते हैं, लिखते हैं बाई प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर किया गया होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट गिवन है? 70,000। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में जो हमारा एप्रोप्रिएशन है वो कितने का आ रहा है? 2,10,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 70,000। तो हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस में हम लोग जितना एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस अराइज होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में हम लोग नहीं दिखाते हैं। यानी जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए का 1,20,000 है और बी का अमाउंट 90,000 है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके केस में, ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे हम लोग, 40 से 40 यहाँ काटेंगे, फिर 12:9, यानी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। यानी इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे और उस पार्टिकुलर रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे। यानी तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है तो लिखेंगे यहाँ पर 70,000 इंटू 4/7, तो कितना आ जाएगा? 40,000 रुपीज। फिर लिखेंगे टू सैलरी, किसको मिलना है? बी को। तो बी को कितना सैलरी मिलेगा? जो अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000 इंटू रेशियो देखेंगे तो 3/7, कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। तो यहाँ हम लोग टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70,000 रुपीज और 70,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी एप्रोप्रिएशन के केस में अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज निकालते हैं और उस पार्टिकुलर रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। और हमारे ऐप विरासत एकेडमी को आप लोग डाउनलोड करने, वहां पर आपको फ्री मॉक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।